पारिवारिक कहानी। फोन की घंटी बजी और सरोजनी ने फोन उठाया। उधर से कोई बोला, भाभी को रोने की आवाज़ आने लगी। सरोजनी ने प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह? कार्तिक रोते हुए बोला, भाभी, और फिर सुबुकने की आवाज़ आने लगी। सरोजनी बोली, पहले चुप हो जाओ। कार्तिक थोड़ा शांत होकर बोला, भाभी प्लीज़ भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं फ़ोन रखती हूँ। सरोजनी यह कहते हुए फ़ोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज़ आई, भाभी प्लीज़ फ़ोन मत रखना। भाभी, भैया की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। कुछ और बात है तो बताओ। भाभी मैं जानता हूँ, कार्तिक भावुक होकर बोला। सरोजनी ने ना चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली, क्या जानते हो? यही कि भैया ने आपको मारा। और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। कार्तिक थोड़ा धीरे से बोला। सरोजनी को अब गुस्सा आने लगा और वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, ये सब कहने की तुम्हें किसने कहा? भाभी किसी ने नहीं, मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं, उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है। कार्तिक ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो। सरोजनी गुस्से से बोली, कैसे ना पढ़ूं? वो मेरे बड़े भाई ही नहीं, सब कुछ हैं। मैं उनके बिना कैसे जीऊँगा? गलती मैंने की और सज़ा भैया भुगत रहे हैं। कार्तिक कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे भैया ने मुझे मारा है, एक बार भी नहीं, 2 बार। पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। सरोजनी झुंझलाहट में सब बोल गई। कार्तिक भी चीख कर बोला, माँ ने कहा था कि उसे सच जान। उसने कार्तिक की स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी? वो भैया को बार बार फ़ोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हैं, आप चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ूं। बस भैया को गुस्सा आ गया। मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? सरोजनी हैरान होकर बोली। कार्तिक धीरे से बोला, हाँ भाभी, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 24 जनवरी सुबह 5 बजे आप दोनों बेंगलुरु के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूँगा, पर मम्मी पापा बोले नहीं, कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बेड के नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने लग गया। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी भैया को फ़ोन लगाकर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ये भी कह दिया, आप चाहती ही नहीं मैं पढ़ूं। मुझे यह नहीं पता था यह इतनी बड़ी बात हो जाएगी। सॉरी भाभी। सरोजनी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, तुमने यह बात अपने भैया से क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फ़ोन किया था, पर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूँगा। मैं डर भी गया था। भाभी प्लीज़ मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी प्लीज़ मेरी खातिर। ये कहकर कार्तिक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सरोजनी बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक को नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। सरोजनी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेंट वापस कैसे लेनी है सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही वहाँ से थाने फ़ोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़ कर ले गई थी। तभी
दरवाजे पर बेल बजती है। वह दरवाजे के पीपहोल से देखकर दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही अपने पापा के गले लगकर खूब रोती है। उसके पापा की भी आंखें नम हो जाती है। फिर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं और उसे कहते हैं, तैयार हो जाओ, थाने जाना है, FIR लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे ले गई थी। सरोजनी पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर चाय बनाकर लाती है। पापा कहते हैं, चाय क्यों बनाई? सरोजनी कहती है, पापा पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। और फिर वह बैठकर सब बातें बताती है। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, तो अब तू क्या करना चाहती है? दुखी मन से पूछते हैं। पापा, मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जीऊँगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊँगी और नौकरी करूँगी, बस अभी और कुछ नहीं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।